दोस्तों गणेश गुफा देखने के बाद अभी हम चलते हैं माना गांव के अंदर व्यास गुफा की तरफ और दर्शन करते हैं। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं माना के सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस जो है भारत की आखिरी चाय की दुकान। दोस्तों मैं एक बार आपको शॉप दिखाता हूं, साथ ही पास में ही व्यास गुफा है वो भी दिखाता हूं। दोस्तों ये है भारत की आखिरी चाय की दुकान। एक बार पास चलते हैं और वहाँ से देखते हैं। दोस्तों ये है व्यास गुफा जो कि आप सामने देख रहे हैं। साथ ही दोस्तों जो व्यास गुफा के ऊपर ये जो पहाड़ है इसको व्यास पोती कहा जाता है। अगर आप गौर से देखेंगे इस पहाड़ को तो इसकी एक एक संरचना इस प्रकार है जैसे कि एक किताब के एक एक पन्ने होते हैं। सेम उसी प्रकार से इस पहाड़ की संरचना है, वो आप देख सकते हैं। इसीलिए इस पर लिखा भी गया है व्यास पोती। यहाँ पे अन्य सभी पहाड़ आपको नॉर्मल पहाड़ दिखेंगे, पर केवल यही एक ऐसी है जिसको चल में बताया गया है हमारे पुराणों में कि ये वेद व्यास की वो पोती है जिसमें उन्होंने सारे पुराणों वगैरह को लिखा था ग्रंथ। ये है पूरा माना गांव व्यास गुफा से दिखता हुआ। माना गांव की आखिरी चाय की दुकान और व्यास जी की गुफा के दर्शन करने के बाद अभी हम चल रहे हैं सरस्वती नदी, जो कि केवल माना गांव में मौजूद है, बाकी कहीं भी उनका भी अस्तित्व नहीं है। सिर्फ इसके बाद प्रयागराज इलाहाबाद में संगम में बताई जाती हैं, बाकी यहाँ पे आपको प्रॉपर दर्शन हो पाएंगे उनके। दोस्तों आप देख सकते हैं माना गांव में दीवारों पे किस तरह की पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये है दोस्तों सरस्वती नदी, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका वेग कितने तेज है। इसी शोर के कारण इन्हें गणेश जी ने श्राप दिया था, इसी कारण ये आगे लुप्त हो गए और कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं। साथ ही दोस्तों जब पांडव यहाँ से स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो रास्ता ना मिलने पर भीम ने इनकी सरस्वती नदी के ऊपर एक भीम शिला रख दी, जिससे वो पुल भीम पुल कहलाने लगा। ये है दोस्तों भीमशिला, जिसको भीम ने उठाकर यहाँ पर पुल का निर्माण किया था। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी शिला है ये। जो कि पूर्णतः दिखने पर अधपर दिखाई देती है बिल्कुल, और इसको लगाकर यहाँ से पुल बनाकर आगे हिमालय की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया था। साथ ही दोस्तों सरस्वती नदी यहीं पे समाप्त हो जाती है और आगे अलकनंदा नदी का स्थान दिखाई देता है। आगे अलकनंदा नदी है और सरस्वती नदी यहीं से भूमिगत हो जाती हैं।